आगे क्वेश्चन नंबर 41 देखो भाई आपके क्या बात कर रहा है आपके, पढ़ो इसको एक बार सभी जनता। कहता ब्रेथ है वो ऑफ द रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाई 16/2/3%। यानी कि जो आपके ब्रेथ है यानी आपके चौड़ाई है ना, वो क्या कर रही है आपके वृद्धि कर रहा है। कितने की कर रहा है आपके ब्रेथ में आपके, पहले बताओ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होगा भाई आपके एरिया का। एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा आपके, वो हो जाएगा आपके एल गुणा बी। एल आपको निकालना है, फिर आपको बी निकालना है, और उसको दोनों को गुणा करोगे तब आपके पास एरिया निकाल के आ जाएगा आपके। ठीक है, आपके ब्रेथ है वो रेक्टेंगल इज इंक्रीज 16/2/3%। तो आप मेरे को ये बताओ 16/2/3% का मतलब क्या हुआ भाई आपके 1/6। यानी कि पहले आपके कितना था ब्रेथ आपके 6 थी, अब आपके बढ़ जाती है, कितनी बढ़ जाती है आपके 1 ही, यानी 6 से 7 हो जाती है। देन इट एरिया इंक्रीज हो जाता है, वो कितना होता है एरिया आपके 25%। और 25% का मतलब क्या हो गया आपके 1/4। 25% है उसका मतलब आपके 1/4। यानी कि पहले आपके पास एरिया कितना था भाई आपके 4 था, और अब कितना क्या हो गया भाई आपके 1 की वृद्धि हो गई तो 5 हो गए आपके। अब आपको क्या निकालना भाई, आपको इसकी लेंथ निकालनी है। तो लेंथ कैसे निकाल पाओगे आप, बताओ जनता जनार्दन, कैसे निकाल पाओगे लेंथ। लेंथ निकालेंगे या तो आपको इसमें लेंथ का फॉर्मूला आना चाहिए कि लेंथ बराबर हमारे पास फॉर्मूला क्या है भाई आपके, लेंथ बराबर एरिया बटा ब्रेथ। या तो आप ऐसे कर सकते हो, या अपने का स्मार्ट अप्रोच लगाओगे, और वो स्मार्ट अप्रोच क्या रहेगी, इसको बनाओ तीर का निशान, क्या होगा 7 × 4 28, 6 × 5 30 30, यानी कि 28 से क्या हो गया आपके 30। कितने के आपके इफेक्ट पड़ रहा है इस पे, 2 का पड़ रहा है। कितने का पड़ रहा है भाई आपके 2 का पड़ रहा है ना, 2 का पड़ रहा है। किस पे पड़ रहा है आपके 28 पे पड़ रहा है। किससे गुणा करोगे 100% से करोगे। तो हमारे पास कितना है आंसर 1/14 को कितने बोलोगे भाई, परसेंटेज को पता होगा आपके कितने बोलोगे 7 सही 1/7%। यानी कि जो ऑप्शन आएगा वो आपके ऑप्शन नंबर आपके 4 इज द करेक्ट आंसर आपके आ ही जाएगा आपके। आई बात समझ में, कोई दिक्कत इसमें किसी प्रकार की बताओ भाई आपके, किसी को कोई सज्जन को तकलीफ हो तो। इस प्रकार का क्वेश्चन भी बार बार परीक्षा में पूछ रहा है भाई आपके, आना चाहिए है ना। तो इस प्रकार क्वेश्चन आपको आना चाहिए भाई आपकी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई आपके, और आगे क्वेश्चनों की अपन बात करते हैं उसी कड़ी में क्वेश्चन नंबर 42 की। ये वाला देखो भाई आपके, ये भी अभी हाल ही में क्वेश्चन आपके एमटीएस में CSSL का जो पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था कि इफ द रेडियस है वो आपने सर्किल इंक्रीज बाय 300%, यानी कि जो रेडियस है वो 300% तक बढ़ जाती है आपके। तो कितनी बढ़ जाती है आपके 300% तक आपके इंक्रीज हो जाती है। तो देन बाय व्हाट परसेंटेज विल बी द इट एरिया इज इंक्रीज, यानी इसके एरिया पर कितना प्रभाव पड़ेगा आपके। तो आपके मेरे को ये बताओ कि आपके सर्कल का एरिया क्या होगा भाई आपके। सबसे पहले फॉर्मूला होना चाहिए आपको कि सर्कल का एरिया कितना होता है आपके, वो होता है भाई आपके पाई आर स्क्वायर। पाई कॉमन रहेगा तो पाई से पाई कट जाएगा, पीछे बच्चा आपके आर, और आर का मान आपको निकालना है भाई आपको। कैसे निकालोगे भाई आपके आर का मान आपके, यानी कि आपको आर त्रिज्या दे के आपको एरिया निकालना है। एरिया बराबर हमारे पास क्या हुआ आपके 300% बढ़ जाती है। तो 300% का मतलब 3/1, यानी कि पहले कितना था आपकी भाई 300% हटाएंगे बटा में 100 आएगा, 2 0 से 2 0 यानी 3/1। पहले आपके 1 थी, अब 3 बढ़ गया, यानी 1 से 4। आपको एरिया निकालना है, और एरिया यानी आर का स्क्वायर करना है। इसका स्क्वायर करो, और यहाँ पे भी इसका स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16 का। कितने का परिवर्तन हो रहा है भाई इसमें 15, 1 से 16 कितने का परिवर्तन हो रहा है 15 का परिवर्तन हो रहा है। किस पे हो रहा है, हमेशा 1 पे होता है। गुणा किससे करोगे 100% से करोगे। तो आंसर क्या आएंगे आपके 1500% आंसर आ जाएंगे आपके। कितने आएंगे आपके 1500% आंसर आएंगे, यानी कि जो ऑप्शन है वो आपके 4 नंबर ऑप्शन आपके करेक्ट आंसर आपके आ जाएगा। तो आपके एरिया कितना इंक्रीज करा है आपके, एरिया में कितने प्रतिशत बढ़ जाता है आपके, वो आपके 1500% तक, यानी 1500% तक बढ़ जाता है भाई।
आई बात समझ में? कोई दिक्कत इसमें बताओ, किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत हो बताओ भाई आपकी। ठीक है, आगे बढ़े भाई आपकी। आगे अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की बात। आपके जो कल वाली मैराथन होने वाली है 8 घंटे की, उस 8 घंटे में आपको 3 चैप्टर खत्म करवा दिए जाएंगे। 8 घंटे में आप कितने क्वेश्चन करेंगे? आपके 100 से 150 क्वेश्चन करेंगे। वो कल आपको संडे को क्लास होगी भी आपकी। ठीक है, तो सभी है वो साथ बनाए रखें। क्वेश्चन नंबर 43 देखो आपके। If the area of circle increase by 69%, then percentage will it radius increase। यानी अब की बार क्या हो रहा है आपके एरिया है वो कितना बढ़ जाता है? आपके 69% बढ़ जाता है। तो 69 का मतलब क्या हुआ? 69/100। यानी कि पहले कितना था हमारे पास एरिया? पहले जो एरिया था वो था आपके एरिया कितना था भाई आपके? यानी कि आपके एरिया यानी उसकी त्रिज्या निकालनी है ना, तो आपके आर स्क्वायर यानी एरिया का फॉर्मूला क्या होता है आपके? पाई आर स्क्वायर। यानी आर स्क्वायर का मान निकालना है। और एरिया क्या हो रहा है? 100 से 69 यानी 169 हो जाएगा ना। वही 100 से बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है? पहले 100 था, अब 69 बढ़ा, तो कितना बढ़ा? 169। आर स्क्वायर का मान इतना है, तो आर का मान क्या आएगा? 10 और 13 यानी 10:13। क्वेश्चन में क्या बोला है? उसके आपके रेडियस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? आपके कितनी बढ़ जाती है रेडियस? 3% बढ़ जाती है। किससे बढ़ती है? आपके 10 से बढ़ती है। किससे गुणा करोगे? 100% से करोगे। आंसर क्या आएंगे आपके? 30% आंसर है आ जाएगा। यानी कि जो ऑप्शन आएगा आपके वो आपके ऑप्शन नंबर है 4 इज द करेक्ट आंसर आपके आ जाएगा भाई। आई बात समझ में? बताओ किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो बताओ भाई आपके। तो कितने परसेंट बढ़ जाती है भाई आपके? 30% तक आपके है वो आपके त्रिज्या है वो बढ़ जाती है भाई आपकी। आई बात समझ में? बढ़िया बात है भाई आपके। आगे बढ़ते हैं इसी कड़ी में आपके और क्वेश्चन की बात करते हैं आपके 44 की। ये लो भाई आपके सेम क्वेश्चन करो, इसको आंसर लगाओ इसका। इफ द एरिया ऑफ द सर्कल इंक्रीज बाई 44%, यानी जो सर्कल का एरिया है उसके फॉर्मूला क्या होता है भाई आपके? सर्कल के एरिया का वो पाई आर स्क्वायर। पाई से पाई कॉमन आएगा तो कट जाएगा, पीछे आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का मान कितना भाई आपके? 44% बढ़ जाता है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि 44% का मतलब क्या हुआ आपके? 44/100। यानी कि आपके एरिया निकालना है ना, एरिया देर का आर स्क्वायर का मान निकालना है। तो आपके पहले 100 था और अब आपके 144 हो जाए, क्योंकि 100 से बढ़ रहा है ना। कितना बढ़ रहा है? 44, यानी 100 में 44 ऐड करोगे तो 144। आर स्क्वायर का मान इतना दे रखा है, तो आर बराबर हमारे पास क्या आएगा? 10 और 12, 10 और 12। और कितने प्रतिशत तक बढ़ जाती है भाई आपके त्रिज्या? कितनी बढ़ रही है आपके त्रिज्या? 2% बढ़ गई आपके। किससे बढ़ी है आपके? 10% से गुणा किससे करोगे? 100% से। आप 0 से 0, 2 गुणा 10 से 20% आपके आंसर आ जाएंगे। कितना आएंगे आपके? 20% आपके आंसर आएंगे। यानी कि जो ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर आपके एक है वो इज द करेक्ट आंसर आपके आ जाएगा भाई आपकी। आई बात समझ में? किसी को कोई तकलीफ भाई बताओ भाई, किसी भी सज्जन को कोई तकलीफ हो तो बेझिझक होके बताए भाई आपकी। क्वेश्चन नंबर आपके पढ़ो भाई आपके इसको 45। द एरिया ऑफ द स्क्वायर इज इंक्रीज। हाँ, अब की बार क्या आ गया आपके? स्क्वायर का एरिया आ गया। और स्क्वायर के एरिया का फार्मूला क्या होता है भाई आपके? स्क्वायर का एरिया है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है साइड इंटू साइड, यानी भुजा स्क्वायर। यानी कि आपके ए का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर, या आपके साइड इंटू एस साइड। क्या आएगा आपके? साइड गुणा साइड। आपके क्या दे रखा भाई? आपके एरिया दे रखा कितना बढ़ जाता है? 33.25% बढ़ जाता है। आपको निकालना है, किसका निकालना? प्रतिशत वर्ग का, यानी ए स्क्वायर का मान निकालना है।
ए स्क्वायर दे रखा बराबर दे रखा है। पहले तो ये बताओ कि 33% का मतलब क्या हो गया आपकी, यानी 32.25% हटाओगे बटा में 100 आएगा, ये डेसिमल हटाओगे तो बटा में 2 0 आएगा। पहले कितना था हमारे पास 10,000 था, और 10,000 से कितने का परिवर्तन हुआ आपके 3,225, तो 10 से 13,225 बढ़ गया। किससे बढ़ा भाई, अब क्वेश्चन में क्या बोला है, प्रत्येक पक्ष में प्रतिशत वृद्धि का पता लगाए। 10,000 से 13,225 कितने का वृद्धि हुई भाई आपके 3,225 की, किससे हुई भाई आपके 10,000 से हुई भाई, किससे गुणा करोगे 100% से करोगे आपके, सॉरी भाई आपके ना गड़बड़ हो गया ना। आपको क्या निकालना, ये तो आपके किसका मान दे रखा भाई आपके, ये आपके दे रखा है, किसका दे रखा भाई आपके, ये जो मान दे रखा है वो आपके एरिया का मान दे रखा है। आपको निकालना है, आपको निकालना भाई आपके ए स्क्वायर का मान निकालना। ए स्क्वायर का मान इतना है तो ए का मान क्या आएगा भाई आपका, जब ए स्क्वायर का मान इतना है 10,000 से 13,225, तो ए का मान क्या आएगा भाई आपके, ये किसका स्क्वायर आएगा 10,000 100 का, ठीक है भाई। ये 13,225 है वो किसका स्क्वायर आएगा आपके 115 का। अब मैं कैसे पता लगा मेरे को कि ये जो स्क्वायर है वो 115 का आया है, इधर देखो भाई आपको बताते हैं ये किसका स्क्वायर आया है, इधर देखो इधर देखो भाई, हमेशा ध्यान रखना स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, ये बहुत ही मासूम ट्रिक है, इसको समझ लो। जैसे हमारे पास कितना था 13,225 था, इसका आपको स्क्वायर कैसे निकालते हैं, आपको पहले तो ये पता होना चाहिए 2 दे का जोड़ा बनता है आपके, और एक बार 2 का जोड़ा, फिर बाकी का जितने बचे उतने लगा दो। 13,225 सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि 1 से लेके 10 तक, यानी 1 का स्क्वायर 1 आ गया आपके, 2 का स्क्वायर 4 आ गया आपके, 3 का स्क्वायर 9 आ गया आपके, 4 का स्क्वायर 16 आ गया आपके, 5 का स्क्वायर 25 आ गया आपके। तो ये 5 किस में आ रहे हैं 5 में आ रहा है ना, तो यहाँ पे आपके 25 की जगह आप किसका स्क्वायर है आपके, ये 5 आएगा यूनिट डिजिट आपके, ठीक है भाई आपके, इधर भी 5 ही आ जाएगा आपके। अब देखो भाई आपके 5 आ गया है, तो आपके 132 है वो किसके परफेक्ट स्क्वायर के आसपास में है। 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर कितना होगा 144, ये 11 का है ये 12 का है, तो हमेशा यहाँ रखना है पहले वाला संख्या होगी यानी 115। 5 किस में आएंगे, क्योंकि इन 121 और 132 के बीच में गैप है कम है, इसमें ज्यादा है, तो हमारे पास पहले वाला आंसर रहेगा 115 आ जाएगा आपकी। आगे बात समझ में कोई दिक्कत इसमें किसी प्रकार की बताओ भाई आपके, है ना, तो 115 कितने का परिवर्तन हुआ भाई आपके 100 से 115, 15 का परिवर्तन हुआ, किस पे हुआ भाई 100 पे हुआ, किससे गुणा करोगे 100 से करोगे, तो आंसर कितना आएंगे आपके 15% आपके आंसर आ जाएंगे भाई आपके। यानी कि जो ऑप्शन आएगा हमारे पास कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर आपके। इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपके मैथ्स तक क्वेश्चन आपके पूछ लेते हैं।